नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल, इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। अक्सर साधक आपस में चर्चा करते पाए जाते हैं कि मनुष्य का जन्म प्रारब्ध से मिलता है या भगवत कृपा से। तो ये तो साफ स्पष्ट है कि मनुष्य जन्म ईश्वर की कृपा से ही मिलता है, प्रारब्ध से नहीं। यदि प्रारब्ध से मिलता तो 84 लाख योनियों से होता हुआ मिलता, मगर भगवान बीच में ही दया करके हमें मानव का जन्म दे देते हैं। जब वो देखते हैं कि ये 10 लाख योनि में, 12 लाख योनि में करोड़ों करोड़ों साल से भटक रहा है और यहाँ पर जो इसका व्यवहार है वो ठीक है, तो प्रभु बीच में अचानक मनुष्य का जन्म दे देते हैं। मिलता वो अच्छे कर्मों से ही है, क्योंकि बीच में अभी ऐसा नहीं है कि मनुष्य का जन्म को पहली बार ही मिलता है। इससे पहले भी कई बार मिल चुका है, लेकिन उसके पश्चात अच्छे कर्म न होने की वजह से फिर दोबारा हमें अन्य योनि में जाना पड़ता है। तो अंत में जो मनुष्य कर्म हमें मिलता है उसके अंदर अच्छे कर्मों का आधार लिया जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मगर फिर भी मनुष्य को जो बीच में अचानक जन्म मिलता है उसके अंदर परमात्मा की एक विशेष दया होती है। भगवान भक्ति करने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए बीच में हमें जन्म दे देते हैं। संसार को भोगने के लिए वो जन्म नहीं देते, क्योंकि संसार के जितने भी भोग हैं हम उनको पहले भी भोग चुके हैं। मानव योनि में ही नहीं बल्कि हर योनि में जो भोग हैं वो मानव योनि के ही भोग हैं। जो भी हम कंज्यूम करते हैं वो हम अन्य योनियों में मनुष्य से भी ज़्यादा कंज्यूम कर चुके होते हैं। इसलिए प्रभु यह देखते हैं कि नहीं, अन्य योनि में तो उनका भला होगा नहीं, तो अचानक मानव जन्म दे करके मुक्ति के मार्ग खोलने के लिए जन्म देते हैं, जिसके अंदर हमें भक्ति करनी होती है। लेकिन हम करते क्या हैं, फिर दोबारा जो भोग हम लाखों करोड़ों साल पहले भोग रहे थे, जिसकी वजह से हमें अन्य योनियां मिली थी, हम फिर वही काम करने लग जाते हैं। हम भक्ति नहीं करते। भक्ति नसैनी मुक्ति की, संत चढ़े सब धाए, जिन जिन मन आलस किया, जन्म जन्म पछताए। जो मनुष्य योनि में आकर के थोड़ा सा भी विवेक का सहारा लेकर के भक्ति करने लग जाते हैं, तो फिर उनको परमात्मा का घर दिखाई देने लगता है। भक्ति नसेनी मुक्ति की, संत चढ़े शब्द है। जिनका थोड़ा भी विवेक जागृत हो जाता है वो संत महात्मा बन जाते हैं, और जो आलस्य करते हैं फिर दोबारा पछताते हैं, फिर दोबारा वो उसी अन्य योनियों में जो पहले रहे थे वहाँ पर पहुँच जाते हैं। कभी कभी साधक चर्चा करते हैं कि यदि मानव जन्म भगवान की कृपा से मिला है तो बहुत से बच्चे जन्म के बाद ही मर जाते हैं। किसी किसी का मस्तिष्क जन्म से ही विकृत होता है, वो अपसेट होते हैं, मेंटल रिटार्डेड होते हैं, तो फिर उनका कल्याण कैसे होगा। वास्तव में आकृति मनुष्य की हो जाने से, मनुष्य का स्वरूप मिल जाने से, मनुष्य का जन्म मिल जाने से कोई मनुष्य नहीं हो सकता। आदमी की विवेक शक्ति उसका मनुष्य होती है, उसका चोला नहीं। विवेक के बिना, गुड सेंस के बिना वह सिर्फ मनुष्य के शरीर का एक ढांचा होता है, मनुष्य नहीं। जानवर में जितना प्रतिशत में विवेक होता है वो उतना प्रतिशत में मनुष्य होता है, और मनुष्य में जितने अनुपात में विवेकहीनता होती है वो उतने अनुपात में जानवर होता है। येषाम न विद्या तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मृत्युलोके भुवि भारभूता, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। ये नहीं है कि हमें प्रभु ने जन्म तो दे दिया लेकिन हम दोबारा फिर अविवेक के रास्ते पे चल पड़े, और यदि हम अविवेक के रास्ते पे चल पड़े तो फिर हमारा ये मानव शरीर पशु जितना ही है, पशु के समान ही है।
फिर भी कुछ ग्रंथ और संत कहते हैं कि जो बच्चे बहुत जल्दी शरीर छोड़ देते हैं, एक्चुअल में वो साधु संत प्रवृत्ति के होते हैं, उनके कुछ मामूली संस्कार पिछले जन्म के रह जाते हैं, तो उन्हें भोगने के लिए आते हैं। उसके पश्चात वो तुरंत यहाँ से इस निर्दयी संसार को छोड़ के परम पिता के परमात्मा के घर में पहुँच जाते हैं। तो साधक को मनुष्य जन्म का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए और इसी जन्म में मुक्ति के लिए साधना करनी चाहिए। और संसार के सारे भोग तो हम अन्य योनियों में भी प्राप्त कर लेते हैं, परंतु मनुष्य बनकर प्रभु को प्राप्त करने की साधना बहुत कम साधक कर पाते हैं। यदि आपको यह संदेश ज्ञानवर्धक लगता है तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।